आज दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर बिदुड़ी भाटी माइंस के संजय कॉलोनी पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोगों ने नोटों की और फूलों की माला से स्वागत किया। यहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी सालों से रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जब सीएए लागू किया गया था तो यहाँ के लोगों ने जमकर खुशियाँ मनाई थी। इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों को सपोर्ट बीजेपी को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने ही 1991 एरिया को फॉरेस्ट में डाल दिया और हजारों लोगों का जीवन संकट में डाल दिया। अब मेरा धर्म हो जाता है कि जिन लोगों को कभी इमरजेंसी में सरकार ने बसाया, उसके बाद 1987 में इनको पट्टा देकर बसाया, तो जो लोग पहले से बसे हुए थे जिस जमीन के ऊपर, उस जमीन को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर नहीं करवाया जा सकता। ये गैर कानूनी काम उस समय की सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इनके साथ न्याय होगा। मैं आपको बस इतना ही कहता हूँ। और जो कि हमारे गांव की समस्या थी, गांव की जो समस्या थी, जो तलवार लटकी हुई थी, आज आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने बड़े अच्छे ढंग से हमें बताया कि वे किसी भी कीमत पर गाँव को विश्वास है। ये डर देखिए, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने मोदी जी की गारंटी दी और मोदी जी की गारंटी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने हमारे यहाँ पे हमारे इष्ट देव बाबा रामदेव के भी दर्शन किए और उनकी भी उन्होंने सौगंध की कि मैं निश्चित रूप से देगी। यहाँ 70% पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं और जो नए आए हैं जिनको सीए कानून के तहत नागरिकता मिल रही है, वो सब हमारे परिवारों से जुड़े हुए हैं। और वास्तविकता हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या दुर्दशा थी हमारे हिंदू भाइयों की, और वहाँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति थी, आज भी है जो लोग रह रहे हैं। अगर ऐसे में अगर हमारे लोगों को यहाँ नागरिकता मिल रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य है। और एक मैं मोदी की गारंटी पर 100% विश्वास है। जो धारा 370 ख़त्म कर सकते हैं, जो सीए कानून लेकर के आ सकते हैं, जो राम मंदिर बना सकते हैं, तो हम शरणार्थियों की, जो हिंदू शरणार्थी, हम 1947 से कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक भी आ रहे हैं। अपना धर्म, अपना सब कुछ वहाँ पर, अपना दाव पर, हमारी ज़िंदगी वहाँ पर जो दाव पे लगा करके हम इस देश में आए हैं। हमें बड़ा सम्मान मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी अवश्य ही पूरी होगी। और हमें हमारी कॉलोनी 50-60 साल पुरानी है। 50-60 साल से हमारी कॉलोनी में कोई भी मूलभूत सुविधाएं, ना हमारा घर पक्का, ना नाली पक्की, ना सड़कें पक्की। आज रामवीर सिंह बिदुड़ी ने जो हमारे गांव को आश्वासन दिया, हम उस गारंटी को पक्का मानते हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारी और भी पार्टियों के नेता आश्वासन देते हैं जी, और इनके आश्वासन में हमें पूरा विश्वास है और मोदी जी की गारंटी पे पूरा विश्वास है। हमारी कॉलोनी अब कहीं नहीं जाने वाली। जय श्री राम। हमें 102% बीजेपी प्रत्याशी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं और 4 बार बदरपुर से जीते भी हासिल की हैं। तो इनका गरीबों के प्रति बहुत अच्छा लगाव देखा गया है। तो उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर हम आम आदमी पार्टी छोड़ के हम बीजेपी में कन्वर्ट हुए हैं, शामिल हुए हैं। हमें भरोसा कि हमारी कॉलोनी के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, हमें यहीं बसाएंगे और हम सबकी भी मंशा है कि हम यहीं पे रहेंगे। हमारा एक ही मोटिव है, जान दे देंगे, घर नहीं देंगे। तो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हमारे जो भाई हैं, उनको भी यहाँ पे ज़मीन मिले, हम उनके लिए भी कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। और बसाने के बाद फिर ये सरकारें, दिल्ली की जो सरकार है, पहले कांग्रेस की थी और अब आम आदमी पार्टी की, ये इस कॉलोनी को यहाँ से उजाड़ना क्यों चाहती है? मेरी ये बात ही समझ में नहीं आती। इलेक्शन के दिनों में आते हैं, जब यहाँ पे 3 बार शीला दीक्षित भी आई थी, क्योंकि 3 बार वो रही थी दिल्ली की मुख्यमंत्री। तीनों बार उन्होंने आपके बीच में आकर के ये बात कही थी कि हम पावर में आएंगे और इस कॉलोनी को पक्का करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो लेकिन एक बार भी पक्का किया, उसके बाद जीतने के बाद में क्या वो दोबारा पूछने आई आपके लिए? नहीं आई।